दोस्तों, इन्फ्लेशन यानी महंगाई हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है हमारी कंट्री में। कोई भी इलेक्शन हो, किसी साल का इलेक्शन हो, इन्फ्लेशन हमेशा मेजर इश्यू रहता है पब्लिक के लिए। किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, उनके लिए इन्फ्लेशन पे कंट्रोल पाना सबसे बड़ा चैलेंज साबित होता है। अब देखिए, ये बात तो सच है कि वक्त के साथ महंगाई बढ़ती ही है, लेकिन समस्या वहाँ है जब इसके बढ़ने की स्पीड टाइम से आगे निकल जाती है और सडनली महंगाई आसमान छूने लगती है। तो क्या कॉजेज होते हैं इन्फ्लेशन के और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब किसी देश की इकोनॉमी में ओवरऑल सर्विसेज एंड गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएं तो ये इन्फ्लेशन कहलाता है। लेकिन अगर मार्केट में किसी एक चीज का प्राइस बढ़ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन से बढ़ गया है। ओवरऑल चीजों पे इंपैक्ट आना चाहिए, स्पेशली जरूरत की चीजें जैसे खाने पीने वाली चीजें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्यूल, क्लोथ्स, मेडिकल सर्विसेज, लिविंग कॉस्ट एटसेट्रा। और हाँ, इनमें से कोई एक दो चीज का प्राइस कम हो जाए तो भी आप ये नहीं कह सकते कि डिफ्लेशन हो रहा है। तो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद इन सारी एसेंशियल चीजों को यूज करने के लिए क्या आपका बजट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, इसका एनालिसिस ये बताता है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है। वैसे तो इन्फ्लेशन को अलग अलग बेसिस पे कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, लेकिन मेनली इन्फ्लेशन के 3 टाइप्स होते हैं: डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब आगे हम इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। दोस्तों, आज के टाइम पे बढ़ती बीमारियां और हेल्थ केयर की बढ़ती कॉस्ट की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस एक नेसेसिटी बन चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बैकअप प्रोवाइड करता है, क्योंकि हेल्थ रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटी इज पार्ट ऑफ लाइफ और हम सबको इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन जब कभी आप पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, जैसे कितना बड़ा कवर लेना है, कौन सी बीमारी उस प्लान में कवर होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मुझे हेल्प मिली थी पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। पॉलिसी बाजार के पोर्टल पे आप विजिट करेंगे तो आपको 25 से ज़्यादा अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज की 100 से ज़्यादा पॉलिसीज आप एक ही साथ एक पेज पर देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि किस पॉलिसी में क्या है, क्या कवर्ड है एंड क्या कवर्ड नहीं है एंड क्या फीचर्स हैं, और फिर अपने अकॉर्डिंग सही पॉलिसी चुन सकते हैं। और उसमें पॉलिसी बाजार वाले आपको असिस्ट भी करते हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन पॉलिसी खरीदना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ऑनलाइन बाइंग में कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई एजेंट या बैंक कमीशन नहीं लगता। इसलिए ऑनलाइन पॉलिसी अगर आप पॉलिसी बाजार से बाई करते हैं तो सस्ती पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको क्लेम की नीड पड़ती है तो पॉलिसी बाजार उस टाइम पे अपने कस्टमर्स को फुल सपोर्ट करता है। इनका क्लेम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। इसमें आपको 30 मिनट्स के अंदर क्लेम सपोर्ट मिल जाता है। इसी के साथ साथ पॉलिसी बाजार हॉस्पिटल में भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कस्टमर हॉस्पिटल में क्लेम करते वक्त कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो पॉलिसी बाजार से एक रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर को हॉस्पिटल में विजिट करता है और इशू रिजॉल्व करता है। इसमें सारे कोविड ट्रीटमेंट्स कवर होते हैं और आपको इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अप टू ₹75,000 अंडर सेक्शन 80D। इसके प्लान सिर्फ ₹300 पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपको 5 लाख तक का मेडिकल कवर मिल जाता है। तो अगर आपने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, आप पॉलिसी बाजार पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले बात करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। डिमांड पुल इन्फ्लेशन उस कंडीशन को कहते हैं जब मार्केट में प्रोडक्ट्स की सडनली डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन उतना इंक्रीज नहीं हो पाता है। ऐसे में उन चीज़ों के प्राइस इंक्रीज होने लगते हैं जो इन्फ्लेशन का रीजन बनते हैं। यानी अगर प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होगी और पब्लिक में डिमांड ज़्यादा होगी तो जाहिर है कि वो प्रोडक्ट काफ़ी महंगा मिलेगा। तो ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो डिमांड ज़्यादा होने से होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उस कंडीशन को कहते हैं जब प्रोडक्ट्स को बनाने का कॉस्ट इंक्रीज हो जाए। सपोज अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में ₹100 लगते थे और वो मार्केट में 110 में बिकती थी, लेकिन अगर उसको बनाने का कॉस्ट ही 120 आने लगे तो फिर वो चीज़ अब उसी प्राइस पे अब कैसे बिकेगी। अब आप सोचेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होने का क्या रीज़न हो सकता है। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे लेबर कॉस्ट बढ़ गई हो या फिर जिस रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट का प्राइस ही इंक्रीज हो गया हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन से इन्फ्लेशन पे असर पड़े तो उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। दोस्तों, बिल्ट इन इन्फ्लेशन उस कंडीशन को कहा जाता है जहां प्रोडक्ट्स का प्राइस किसी फोर्स रीजन से इंक्रीज नहीं होता, बल्कि ये सेल्फ मेड डिसीजन होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी के वर्कर्स डिमांड कर रहे हो कि आने वाले दिनों में उनकी सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए, या कोई और रीजन भी हो जिससे कंपनी को लगता हो कि उसे और ज़्यादा प्रॉफिट की नीड है, इसलिए उसे अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ाने चाहिए,
तो कंपनी और प्रॉफिट कमाने के लिए अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस खुद ही इंक्रीज करती है। तो ये कंडीशन बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहलाता है। दोस्तों, अभी हमने जितने भी इन्फ्लेशन के टाइप्स की बात की, ये एक्चुअली एक तरह से देखें तो टाइप्स के साथ साथ इन्फ्लेशन के कॉजेज भी हैं, पर इसके साथ साथ और भी कई फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन के कॉजेज बनते हैं। आइए उनकी बात करते हैं। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर किसी कंट्री के मार्केट में एक्सेस मनी की सप्लाई हो जाए तो भी ये इन्फ्लेशन का बड़ा कारण साबित होता है। कई कंट्रीज इसी वजह से इन्फ्लेशन का शिकार हो जाती हैं जब वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी अपनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करती हैं। अब जनरली लोग सोचेंगे कि मार्केट में ज़्यादा मनी आ जाए तो ये तो अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो होता ये है कि अगर मार्केट में एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी आ जाएगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जिससे उनके सप्लायर्स उनका प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की, जो कि है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी ये बताती है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से कहाँ कितना मनी स्पेंड कर रही है, कितना रिवेन्यू कलेक्शन कर रही है एंड कितना मनी बोरो कर रही है एटसेट्रा। तो अगर कंट्री ज़्यादा मनी बोरो कर लेती है, यानी डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसको रीपे करने के लिए भी फिर वो एक्स्ट्रा करेंसी को प्रिंट करती है, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है, फिर बाद में चल के वो इन्फ्लेशन का कारण बनता है। तो इस तरह से फिस्कल पॉलिसी के डिसीजंस इन्फ्लेशन का बड़ा कॉज बनते हैं। नेक्स्ट कॉज है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब है कि आपके कंट्री में करेंसी का प्राइस दूसरे कंट्रीज की करेंसी के बदले कितना होता है। जनरली यूएस डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। तो वो प्रोडक्ट्स जो बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, अगर वर्ल्ड लेवल पर एक्सचेंज रेट में कोई फ्लक्चुएशन होगी तो उसका भी डायरेक्ट असर कंट्री के उन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस पर पड़ेगा। तो इस तरह से एक्सचेंज रेट भी इन्फ्लेशन का कॉज बनता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन सारे कॉजेज को कंट्रोल करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन की वजह से कॉमन पीपल को तो तकलीफ होती ही है, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। हालांकि इसके नुकसान तो काफ़ी हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। जैसे अगर कंज्यूमर्स को इससे लॉस होता है तो वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स को इससे गेन होता है। होता यूँ है कि अगर इन्वेस्टर्स ने किसी प्रोडक्ट्स और असेट्स में इन्वेस्ट किया है और उसका प्राइस बढ़ जाए तो उनको बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें कमेंट सेक्शन में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेस्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।